नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड वीडियो यूपीडीओ पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 यानी स्नातक स्तरीय एग्जाम 2025 के लिए करंट अफेयर की महा मैराथन वीडियो लेकर आ रखा हूं। इसमें हम चर्चा करेंगे वर्ष 2025 के उत्तराखंड करंट अफेयर, जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड एमसीक्यू हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं 150 प्लस एमसीक्यू आपको कराने वाला हूँ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर होने वाला है दोस्तों, और 150 प्लस एमसीक्यू इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के डिटेल्स नोट्स चाहते हैं आप 2025 के, जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के, तो ई बुक का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर कंप्लीट मिल जाएगा 2025 का, उत्तराखंड बजट मिल जाएगा, वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, और साथ में आपको स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं उत्तराखंड में, प्रमुख नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या है, लेटेस्ट आंकड़े, और साथ में ये 150 प्लस एमसीक्यू इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप डिटेल्स नोट चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर निकाय प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों लाल कुआं। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। लाल कुआं है नैनीताल का एक नगर निकाय है, एक शहर है, जिसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान मिला है उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है? तो ये मानवाकृति प्राप्त हुई है भीमताल नैनीताल के मेहरा गांव से, और ये है उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी, और ये क्या है, एक मानवाकृति ताम्र मूर्ति है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन ए है यहाँ पे, उत्तराखंड में आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के भोगपुर संस्कृत ग्राम से की, और कारण है इस योजना का उद्देश्य संस्कृत को जनभाषा बनाना और समाज में नारी सम्मान, नशा मुक्त तथा संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देना। तो सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? जो कथन ए है यही बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तराखंड में हर जनपद में एक आदर्श संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा, और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहां से की? देहरादून जिले के भोगपुर संस्कृत ग्राम से। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? संस्कृत को जनभाषा बनाना और उत्तराखंड की संस्कृति को, संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देना। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि सुधार कानून में संशोधन, बलपूर्वक एवं धोखाधड़ी से धर्मांतरण रोकना, शिक्षा नीति में सुधार, या पंचायतों के अधिकार बढ़ाना। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। धर्मांतरण रोकने के लिए उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को उत्तराखंड में पारित किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। मंजूरी इसको मिल चुकी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किस प्रतिभागी ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति रावत बनी है मिस उत्तराखंड 2025। तो मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता है? स्मृति रावत ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला पर्यटन वहन क्षमता सर्वेक्षण किन स्थानों पर किया जाएगा? तो पहला पर्यटक वहन क्षमता सर्वेक्षण ये आयोजित किया गया नैनीताल, कैंचीधाम और भवाली में। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। दोस्तों, यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के डिटेल्स नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 2025 में जो उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया रुद्रपुर में किया गया, और इसमें मुख्य अतिथि थे गृह मंत्री अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु दून विश्वविद्यालय ने किस संगठन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा एनआरडीसी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। एनआरडीसी उत्तराखंड अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु दून विश्वविद्यालय ने एनआरडी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित
हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन किन स्थानों के बीच आयोजित की गई? तो सही आंसर हो जाएगा ये गूंज से आदि कैलाश और नीति से मलारी तक ये आयोजित की जाएगी हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गूंज से आदि कैलाश और नीति से मलारी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कोटों में सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है उत्तराखंड सरकार और जर्मन स्थित इनोवेशन हब राइन माइन के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुई है। और कथन 2 है इस समझौते का उद्देश्य है राज्य के युवाओं को केवल स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जोड़ना। तो इसमें कौन सा सही है? केवल कथन 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड सरकार और जर्मन स्थित इनोवेशन हब राइन माइन के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। और इस समझौते का जो उद्देश्य दोस्तों हुआ है राज्य के युवाओं को स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप सेक्टर से जोड़ना, न कि केवल स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल। तो केवल स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सेक्टर से उत्तराखंड के युवाओं को जोड़ने से इस समझौते का मतलब नहीं है। तो इस समझौते का जो उद्देश्य वो है युवाओं को स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी इसका एक उद्देश्य है, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप से जोड़ना। तो केवल कथन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडिसिटी किस जिले में बनाई जाएगी? नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा हरिद्वार में बनाई जाएगी उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडिसिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है मैं उत्तराखंड हूं कॉन्क्लेव सीजन 3 का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैं उत्तराखंड हूं कॉन्क्लेव सीजन 3 का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 उत्तराखंड में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ किया? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में उत्तराखंड में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 किस टाइगर रिजर्व को बाघों की सर्वाधिक संख्या के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड में स्थित कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट टाइगर रिजर्व को बाघों की सर्वाधिक संख्या के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है? कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑपरेशन कालनेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नकली दवाओं के खिलाफ अभियान, ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान और गिरफ्तारी, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना या जाली प्रमाण पत्रों की जांच? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड में ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान और गिरफ्तारी हेतु उत्तराखंड में चलाया गया है ऑपरेशन कालनेमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड से कितने शिक्षकों का चयन हुआ? 16 का हो जाएगा 5 शिक्षकों का चयन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड से 5 शिक्षकों का चयन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना किस मेडिकल कॉलेज में की जाएगी? 17 का हो जाएगा राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में। राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में दोस्तों पहली बार ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 में प्रारंभ किए गए संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण और पुनरोपण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है? केवल कृषि भूमि पर वनों का रोपण, वनों में विदेश प्रजातियों का रोपण, 14 संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करना या केवल गढ़वाल क्षेत्र में पौधारोपण करना? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। उत्तराखंड में 2025 में जो संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्रोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है तो उसकी प्रमुख विशेषता है 14 संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करना। इसके बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बता रखा है और हमारी ई बुक में भी इसके बारे में डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है विभिन्न सरकारी नौकरियों में। तो 19 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है
भारत में संकटग्रस्त और दुर्लभ वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक वास में पुनः स्थापित करने की पहल किस राज्य के वन विभाग द्वारा की गई है? तो उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संकटग्रस्त और दुर्लभ वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करने के लिए एक पहल चलाई गई है उत्तराखंड में। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी? ग्रीन सिक्योरिटी फोर्स, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, फॉरेस्ट डिफेंस यूनिट या वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू स्क्वाड? 21 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्तराखंड सरकार ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन करने की घोषणा की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। तो एक विशेष बल होगा ये टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मोहनचट्टी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर को किस रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं? तो 22 का हो जाएगा सही आंसर मिनी आयुर्वेद विलेज। जो पौड़ी में मोहनचट्टी का जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है दोस्तों, इसको मिनी आयुर्वेद विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है जिसका उद्देश्य भूतापीय संसाधनों के विकास को बढ़ावा देना है? उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2025, जल ऊर्जा नीति 2025, पवन ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा नीति 2025? तो भूतापीय संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2025 में उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी को किस लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य करने की घोषणा की है? तो लखपति दीदी को अब कहा जाएगा यहाँ पे करोड़पति दीदी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और जो ये लखपति दीदी योजना थी दोस्तों, इसको नई मिशन मोड पर कार्य करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और इसका नाम होगा करोड़पति दीदी। तो लखपति दीदी योजना अब बन गई है करोड़पति दीदी योजना। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है? 25 का हो जाएगा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड की महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना। तो इसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड में टैक्स पेयर्स हब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 26 का हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन है सुनीता सिंह, नरेंद्र मोदी, जनरल गुरमीत सिंह या निर्मला सीतारमण? तो सी ऑप्शन, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड में टैक्स पेयर हब का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकरत्न हिमालय सम्मान से हाल ही में किस जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया? तो 27 का यहाँ पे सही आंसर है सविन बंसल। सी ऑप्शन, सविन बंसल को लोकरत्न हिमालय सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस सहकारी संगठन को सम्मानित किया गया? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन है जनशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह, साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी, गढ़वाल महिला विकास समिति या हिमालय ग्रामीण विकास संस्था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा साधना स्वायत्त सहकारिता संगठन जो कि पौड़ी में स्थित है, इसको आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? खनिज उत्खनन को बढ़ावा देना, जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना, भूतापीय संसाधनों की खोज और विकास के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना या केवल पर्यटन को बढ़ावा देना? तो 29 का है सी ऑप्शन। उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति की 2025 में जिसको मंजूरी मिली है, तो इसका उद्देश्य भूतापीय संसाधनों की खोज और विकास के लिए वैज्ञानिक व तकनीक अनुसंधान को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 30 है, चीड़ की छाल पर कलाकारी के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया गया? गौरीशंकर कांडपाल, जीवन चंद्र जोशी, पुष्कर सिंह धामी या शिव सहगल? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जीवन चंद्र जोशी, जो कि एक क्या है कास्ट कलाकार हैं और इन्होंने चीड़ की छाल से कास्ट कलाकारी की है और इसके लिए इनको सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाली ये पहले भारतीय बने हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस वीडियो में आपको उत्तराखंड के एमसीक्यू करा रहा हूँ करंट अफेयर के, ताकि एग्जाम से पहले आपका क्विक रिवीजन हो सके। और यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के डिटेल्स नोट्स चाहते हैं
2025 करंट अफेयर के, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स नोट्स दोस्तों मिल जाएंगे उत्तराखंड के, साथ में उसमें विद एमसीक्यू भी इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 31, सुप्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रवाल्टा को वर्ष 2025 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 31 का है यहाँ पे सही आंसर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सुप्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रवाल्टा को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस संगठन को स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के अवसर पर सम्मानित किया गया? हिमोत्थान सोसाइटी, साधना स्वायत्त सहकारिता समूह, दीदी कैफे यूनिट या उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, साधना स्वायत्त सहकारिता समूह पौड़ी गढ़वाल को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तराखंड की बॉक्सर कौन है? मनीषा रावत, पूजा भट्ट, पूनम बिष्ट असवाल या नीतू राणा। तो 33 का सही आंसर है सी ऑप्शन, पूनम बिष्ट असवाल। ये अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तराखंड की बॉक्सर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की किन दो बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है? 34 का सही आंसर है शालिनी नेगी और मानसी नेगी ने जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 35 है, देवभूमि चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतरराज्यीय शतरंज प्रतियोगिता 2025 की ओपन कैटेगरी में किसने चैंपियन ट्रॉफी जीती है? शुभ सिंह सैनी, शेराली पटनायक, धैर्य बोहरा या गर्वित पंत। तो 35 का है बी ऑप्शन, शेराली पटनायक। देहरादून के शेराली पटनायक ने ओपन कैटेगरी में चैंपियन ट्रॉफी जीती है अंतरराज्यीय शतरंज प्रतियोगिता 2025 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन क्लीन या ऑपरेशन जीवन। तो 37 का सही आंसर है ऑपरेशन क्लीन चलाया गया उत्तराखंड में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करना, ताकि नकली दवाओं की जो व्यापार हो रहा है उसमें नियंत्रण पाया जा सके। तो ऑपरेशन क्लीन चलाया गया उत्तराखंड में। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करोगे दोस्तों, ये वेबसाइट खुल जाएगी जो कि जरदारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 फॉर वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025। तो इसमें आप अगर हिंदी एडिशन में लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के। और ये है उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम स्नातक स्तरीय एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली ये ई बुक लाई गई है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए डिमांड की थी। इसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर मिल जाएगा कंप्लीट 2025 का अब तक का, उत्तराखंड बजट, वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख योजनाएं, स्पोर्ट संबंधी करंट अफेयर, साथ में प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े, और इसमें 150 प्लस MCQ भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को दोस्तों लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। 38 है, उत्तराखंड सरकार ने रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किस उद्देश्य से किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया है, और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो है प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास को गति देने के लिए रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया गया। 38 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिरक्यारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? दोस्तों, सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, और ये किस जिले में है? यह है पिथौरागढ़ में, गौरी गंगा नदी पर, गौरी गंगा पे पिथौरागढ़ में स्थित है सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड में वनों के को आग से बचाव हेतु किस मॉडल को अपनाया गया है? रानीखेत मॉडल, धारी देवी मॉडल, ऑपरेशन स्माइल या शीतला खेत मॉडल।
शीतला खेल मॉडल ये हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड में वनों को आग से बचाव हेतु कौन सा मॉडल अपनाया जा रहा है? शीतला खेल मॉडल। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? अल्मोड़ा से हुई। तो 40 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 41 है कार्तिक स्वामी मंदिर पैदल ट्रैक का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन है डॉक्टर योगांबर सिंह बरतवाल तुंगनाथी। तो तुंगनाथी जी के नाम पर रखा जाएगा कार्तिक स्वामी मंदिर पैदल ट्रैक का नाम। पौड़ी गढ़वाल का मशहूर किंग रोड एप्पल पहली बार किस देश भेजा गया है? तो पौड़ी गढ़वाल का मशहूर एप्पल है किंग रोड एप्पल और इसको पहली बार भेजा गया है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। पहली बार इसकी खेप भेजी गई है। क्वेश्चन नंबर 43 है ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस परियोजना के अंतर्गत लागू किया गया है? तो जो ड्रैगन मिशन 2025 है इसको दोस्तों मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के तहत लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देना। तो 43 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? मिशन शक्ति, सुपोषण अभियान, मिशन ओजस या पोषण पर्व। तो 44 का हो जाएगा मिशन ओजस, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में कुपोषण की समस्या से निपटारा पाना। तो इसके लिए मिशन ओजस शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस ऐप का शुभारंभ किया जो नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाएगा? तो डिजिटल उत्तराखंड ऐप ये शुरू किया है, ये इसका शुभारंभ किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। 46 है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट का क्या नाम है? नगर सहायक, निगम सारथी, देहरादून हेल्पर या स्मार्ट सिटी गाइड। तो 46 का सही आंसर है यहाँ पे निगम सारथी। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इन्होंने एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, इसका नाम है निगम सारथी। क्वेश्चन नंबर 47 है उत्तराखंड की पहली महिला कर्मचारी कौन बनी जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद अधिकतम 3 वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है? तो 47 का हो जाएगा डी ऑप्शन डॉक्टर ममता जोशी पाठक। क्वेश्चन नंबर 48 है वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन भलसुन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। ऑपरेशन भलसुन का संबंध क्या किससे है? तो जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से जो अकेले रहते हैं जो बुजुर्ग, उनकी मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन भलसुन ऑपरेशन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 49 है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम तथा देश में 17वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो 49 का जो सही आंसर है वो है लैंसडौन छावनी को दोस्तों उत्तराखंड में इन्हें राज्य स्तर पर प्रथम स्थान और देश भर में इसको 17वां स्थान प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में। क्वेश्चन नंबर 50 है 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी जिले के किस स्थान पर बाढ़ आई? तो उत्तरकाशी के धराली में दोस्तों ये बाढ़ आई खीरगंगा नदी पर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 50 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया गया? शिवन जी, नरेंद्र सिंह नेगी, विजय जरधारी या प्रीतम भरतवान। तो 51 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा विजय जरधारी को इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण से सम्मानित किया गया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है पीजीआईडी 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया? आकांक्षी ग्रेड 1 में शामिल किया गया है उत्तराखंड को पीजीआईडी 2023-24 रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 53 है उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा वितरण करना, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना, या शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था सुधारना, या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो 53 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार की जो जल सखी योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 54 है हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो जो ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रेस ड्राइविंग रोकने के लिए। तो हुड़दंगियों पर नियंत्रण पाने के लिए ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक और तकनीकी विकास के लिए किसके साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो 55 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर
सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट और वाधवानी फाउंडेशन के साथ उत्तराखंड सरकार ने एक एमओयू हस्ताक्षर किया है और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। तो इसके लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है उत्तराखंड सरकार ने सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट और वाधवानी फाउंडेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन किस स्थान पर स्थापित किया है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तराखंड के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है राधा रतूड़ी को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तराखंड में संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए हाल ही में कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? सावित्री संस्कृत छात्रवृत्ति योजना, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, सरस्वती विद्या योजना या कात्यायनी संस्कृत योजना? तो 58 का हो जाएगा गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। ये योजना शुरू की गई है संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में किस मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत लॉन्च किया गया है? तो जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत जो ऐप लॉन्च किया गया है इसका नाम है भगीरथ ऐप। सी ऑप्शन हो जाएगा 59 का सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वो है नगर निगम रुद्रपुर को दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की सरकारी श्रेणी में सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? नैनीताल, मसूरी, देहरादून या पिथौरागढ़? तो 61 का सही आंसर है उत्तराखंड के देहरादून में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा और शारदा नदियों के किनारे विकसित किए जाने वाले गलियारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारदा और गंगा नदी किनारे जो गलियारे विकसित किए जाएंगे इनका मुख्य उद्देश्य है धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्य का पहला कांच का पुल जिसका नाम है बजरंग सेतु किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ऋषिकेश में बनाया जा रहा है दोस्तों बजरंग सेतु और ये होगा राज्य का पहला कांच का पुल। तो 63 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है? तो कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है उत्तराखंड में इसका नाम है मिशन ओजस। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड में कुपोषण को कम करना या कुपोषण के प्रभाव को कम करना, तो इसके लिए मिशन ओजस चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है वह कौन सा है? तो वह है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को जल प्रबंधन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? तो इस नई पहल की शुरुआत है जिसके तहत उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं को जल प्रबंधन के क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। तो इसका नाम है जल सखी पहल। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, कुमाऊनी कवयित्री देवकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही आंसर दोस्तों वो है मथुरादत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68, इस 68 दोस्तों यहाँ पे चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ, देहरादून, भोपाल या जयपुर? तो देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर 2025 का उद्देश्य क्या था? तो चिंतन शिविर 2025 जो कि उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों केंद्र राज्य भागीदारी को सशक्त बनाना व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर किस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया जो महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं प्रदान करेगा? शक्ति संवाद, गार्गी, नारी शक्ति, स्त्री संवादिनी या नारी जागृति?
तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति लॉन्च की है? तो उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च की है देश की पहली योग नीति। 72 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन के साथ किस जैव विविधता पुस्तक का विमोचन किया है? 72 हो जाएगा सही आंसर, राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान की जैव विविधता। इस जैव विविधता पुस्तक का विमोचन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास के लिए किसके बीच 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो जो 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता हुआ है ये हुआ है दोस्तों उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट के बीच। और ये क्यों हुआ है? तो उत्तराखंड में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रयास करना। तो इसके लिए 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता हुआ है उत्तराखंड गवर्नमेंट, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट के मध्य। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तराखंड में तेरे मेरे सपने अभियान किसके सहयोग से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू किया गया है? तो तेरे मेरे सपने अभियान ये शुरू किया गया है सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के तरफ से। तेरे मेरे सपने अभियान जिसका उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। 75 है, उत्तराखंड में हाल ही में उद्घाटित हिमालयन एस्टल ऑब्जर्वेटरी किस स्थान पर स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई है रानीखेत कैंटोनमेंट जोन में, रानीखेत कैंटोनमेंट क्षेत्र में हिमालयन एस्टल ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में खोजी गई हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक नई चमगादड़ प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है? तो उत्तराखंड में पाई गई है एक नई चमगादड़ प्रजाति जिसका नाम है हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस, ये इसका नाम है। एक चमगादड़ की प्रजाति जो कि उत्तराखंड में पाई गई है। 77 है, उत्तरकाशी जिले के किस गांव को वारी विलेज के रूप में जाना जा रहा है जहां महिलाएं होम स्टे और पर्यटन का संचालन कर रही है? तो उत्तरकाशी में जो वारी विलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ है गांव वह है आपका मथुली गांव। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, मथुली गांव को वारी विलेज का दर्जा दिया गया है। 78 है, उत्तराखंड के महालेखाकार का दायित्व किसने संभाला है? परवेज आलम। सी ऑप्शन हो जाएगा 78 का राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले 1 साल के नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी जो ई बुक है दोस्तों 2025 की करंट अफेयर की, उत्तराखंड करंट अफेयर की, इसमें आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा और साथ में एमसीक्यू भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो डिटेल्स में यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर चाहिए तो इस ई बुक को जरूर लें, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 79 है, मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तराखंड का कौन सा जिला लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा देहरादून। प्रथम स्थान पर रहा है मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ उत्तराखंड के किस संस्थान में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है? तो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की जो तैनाती की गई है उत्तराखंड में वो की गई है हरिद्वार, उधमसिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में। इन 3 जनपदों में अभी तक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई। 82 है, त्रिजुगी नारायण मंदिर जो हाल ही में एक ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो त्रिजुगी नारायण मंदिर ये आपका स्थित है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 83 है, भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच जो एमओयू हस्ताक्षर हुआ है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों वो है मिलेट्स यानी श्री अन्न एवं उसमें बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, मोटा अनाज और उससे जो बने उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे 84, उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है?
84 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके जेम्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। यूके जेएमएस प्रणाली के लिए उत्तराखंड को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है। 84 का हो जाएगा बी। 85 में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका कौन बनी है? तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, थिया सिंह। ये बनी है सबसे कम उम्र की बालिका जिन्होंने ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, थिया सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा 86 का पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई रूपी और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किया। 87 है, नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड में आयोजित राज्य सहायता मिशन SSM की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तराखंड में जो SSM यानी राज्य सहायता मिशन की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य परिवर्तन संस्थानों के माध्यम से नीति आयोग और राज्यों के बीच सहयोग। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, भारत की प्रथम राज्य स्तरीय योग नीति किस राज्य द्वारा वर्ष 2025 में लागू की गई? तो उत्तराखंड हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड ने योग नीति 2025 को मंजूरी दी और उत्तराखंड में लागू हुई। 89 है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया गया है? ऊर्जा दीदी, सौर शक्ति, सौर सखी या ऊर्जा बहन? तो सौर सखी नाम दिया गया है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी हुई महिलाओं को। तो 89 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में उत्तराखंड में कहां प्रदेश का पहला विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो 90 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर देहरादून में। देहरादून में विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, प्रदेश का ये पहला है। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड का पहला गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो 91 का है दोस्तों टिहरी। टिहरी में इसको आयोजित किया गया है गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2025। 92 है, उत्तराखंड के किस जिले में पंचसूल पल्स 88.4 FM नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में पंचसूल पल्स 88.4 FM नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया है? तो 93 का हो जाएगा सही आंसर नरेंद्र सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक, और किशन महिपाल। तो नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल जी को उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किए गए हैं संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 94 का सही आंसर। 95 केंद्र सरकार ने पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में किन 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड के जो 2 रोपवे हैं जिनको मंजूरी मिली है, तो उनके नाम है सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इन 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है किस योजना के तहत? ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्वतमाला परियोजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो छठे राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो हैं एन रविशंकर। सी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर क्वेश्चन नंबर 96 का। 97 है, देहरादून में सूर्य ड्रोन ट्रैक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? SIDM सेंट्रल कमांड भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के जो 19वें मुख्य सचिव बने हैं ये हैं आनंद वर्धन। बी ऑप्शन हो जाएगा आनंद वर्धन बने हैं उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तराखंड बजट 2025-26 किन 2 मॉडलों पर आधारित है? ज्ञान नमो, उदय नमो, नमो सतत या उदय ज्ञान। जो उत्तराखंड बजट 2025-26 है वो जो आधारित है वो है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ज्ञान और नमो पर आधारित है उत्तराखंड बजट 2025-26। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स चाहते हैं
तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करोगे दोस्तों, ये वेबसाइट खुल जाएगी जो कि जरदारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट है। और यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 फॉर वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025। तो इसमें आप अगर हिंदी एडिशन में लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के। और ये है उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल एग्जाम स्नातक स्तरीय एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली ये ई बुक लाई गई है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए डिमांड की थी। इसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर मिल जाएगा कंप्लीट 2025 का अब तक का, उत्तराखंड बजट, वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख योजनाएं, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, साथ में प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े। और इसमें 150 प्लस एमसीक्यू भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को दोस्तों लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। क्वेश्चन नंबर 100 है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान है। तो इसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में। क्वेश्चन नंबर 101 है उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा चंपावत में। उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय चंपावत में खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है गढ़वाली फिल्म निखड़िया जोग किस विषय पर आधारित है। तो ये आधारित है आपकी पलायन और बेरोजगारी पर। गढ़वाली फिल्म गढ़वाली भाषा में बनी है निखड़िया जोग, और ये आधारित है पलायन और बेरोजगारी पर बनी हुई फिल्म। क्वेश्चन नंबर 103 है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी। सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, केदारखंड और मानसखंड, विकसित उत्तराखंड या स्मार्ट उत्तराखंड। तो 103 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जो उत्तराखंड की झांकी इस बार प्रदर्शित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 104 है पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर किसे हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। सही आंसर है स्वर्गीय घनश्याम रतोड़ी सैलानी और दीक्षा बिष्ट को, इनको हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। 105 है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का जो मुख्य उद्देश्य वो है महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना। क्वेश्चन नंबर 106 उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा। केवल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, शहरी क्षेत्र, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को, या सभी महिलाओं को। तो 106 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी उत्तराखंड महिला सारथी योजना है। इसका लाभ किनको मिलेगा, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 107 आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है 2025 में आरुषि निशंक को। क्वेश्चन नंबर 108 उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। स्वच्छ उत्तराखंड अभियान, हरित उत्तराखंड अभियान, फिट उत्तराखंड अभियान या आत्मनिर्भर उत्तराखंड अभियान। तो 108 का सही आंसर है फिट उत्तराखंड अभियान शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 109 है उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया। सही आंसर हो जाएगा 28 महिलाओं को नवाजा गया है। उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से 28 महिलाओं को नवाजा गया उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 110 है उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है। तो 1,01,175.33 करोड़ ये कुल आकार है 2025-26 का जो उत्तराखंड बजट है उसका। 111 है टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 111 का सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। 112 है हाल ही में भू कानून कौन से राज्य में पारित किया गया। तो भू कानून पारित हुआ है उत्तराखंड में, यानी 112 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 113 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से है। तो सुभाष राणा ये हैं उत्तराखंड के और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 114 है चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया है। चकरपुर स्टेडियम का जो लोकार्पण किया है दोस्तों ये क्या है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड की किन 2 हस्तियों का चयन किया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार 2025 इसके लिए ह्यू कोलिन गेंजर और राधा बहन भट्ट को सम्मानित किया गया है पद्मश्री पुरस्कार 2025 से। 116 है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है मिशन ओजस। 117 है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया? तो 117 का सही आंसर हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल ने दोस्तों गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है राज्य में। 118 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है जिन्होंने रामायण पर 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार की है? तो सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र चमोरी। इन्होंने रामायण पर 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार की है और इसके लिए इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनको स्थान प्राप्त हुआ है देवेंद्र चमोरी को। आगे बढ़ते हैं। 119, उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया बसंती बिष्ट को, जो कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं बसंती बिष्ट। नेक्स्ट है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA और उत्तराखंड सरकार ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो 120 का सही आंसर हो जाएगा बागवानी विकास के लिए उत्तराखंड सरकार ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के साथ समझौता किया। 121 है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किस जिले के औरंगजेबपुर नामक स्थान का नाम बदलकर शिवाजी नगर रखा है? तो औरंगजेबपुर का नाम रखा है शिवाजी नगर और ये कहाँ है? तो ये है आपका हरिद्वार में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, नैनीताल जिले के नवाबी रोड का नया नाम क्या रखा गया है? तो नैनीताल जिले का जो नवाबी रोड है इसका नया नाम रखा गया है अटल मार्ग। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, उधमसिंह नगर जिले में सुल्तानपुर पट्टी नामक स्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सुल्तानपुर पट्टी का जो नया नाम रखा है वो रखा है कौशल्यापुरी। सी ऑप्शन हो जाएगा। हरिद्वार जिले में चांदपुर का नाम अब क्या रखा गया है? तो हरिद्वार के चांदपुर का नाम रखा गया है ज्योतिबा फुले नगर, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 125 है, वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो आइसलैंड के साथ। उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड के साथ भूतापीय ऊर्जा पर एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ किया है? आइसलैंड के साथ। 125 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 126 है, 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया है? तो 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 इसका आयोजन हुआ दोस्तों पंतनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? पंतनगर में हुआ। 127 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा हर्षिल को। उत्तरकाशी के हर्षिल को बनाया जाएगा मोटर बाइक डेस्टिनेशन और इसकी घोषणा की है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 128 है, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन ये स्थापित किया जाएगा दोस्तों डीडीहाट पिथौरागढ़ में। ये 128 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। 129 वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने बागवानी विकास के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो JICA जापान की एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने इसके साथ यानी बागवानी विकास के लिए JICA के साथ समझौता किया है 2025 में। 130 है, उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम ये स्थापित किया गया है चक्राता में, देहरादून के चक्राता में। 131 है, उत्तराखंड में घाम टापू पर्यटन की शुरुआत किसने की? तो ये शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तराखंड में घाम टापू पर्यटन की शुरुआत की। 132 है, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है वह कौन सा है? तो ये है रुद्रप्रयाग जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया।
क्वेश्चन नंबर 133 है, गैरसैंण में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो 133 का हो जाएगा सही आंसर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी। 134 ये ऊपर भी हो चुका है, उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो 1,01,175.33 करोड़। 135 है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में सप्तऋषि अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कृषि, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था या ऊर्जा? तो 135 का सही आंसर हो जाएगा, इसमें ऊर्जा शामिल नहीं है सप्तऋषि में, बाकी कृषि, पर्यटन और डिजिटल अर्थव्यवस्था इसमें शामिल है सप्तऋषि अवधारणा में। 136 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना कब शुरू की गई है? तो महिला सारथी योजना ये शुरू की गई है 8 मार्च 2025 को, यानी इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। उत्तराखंड महिला सारथी योजना कब शुरू की गई है? 8 मार्च 2025 को। 137 है, लोक निर्मला सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है बसंती बिष्ट को, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर 137 का बी ऑप्शन। 138 है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 किन लोक गायकों को प्रदान किया गया? तो 138 का है बी ऑप्शन किशन महिपाल और नरेंद्र सिंह नेगी। 139 है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो उत्तराखंड राज्य ने की 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी। 140 से 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो उत्तराखंड रहा है पदक तालिका में 7वें स्थान पर, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 141 है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम क्या है? सही आंसर हो जाएगा हरित खेल, यह है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम। 142 है, 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत क्या था? हल्ला धूम धड़का, बोल पहाड़ी, मातृभूमि, सत नमन या खेलो खेलें खेल? 142 का सही आंसर है हल्ला धूम धड़का, ये 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत था। 143 से 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला पदक किसने दिलाया? तो सही आंसर हो जाएगा ज्योति वर्मा ने, सी ऑप्शन। 144 से 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? तो ये था मौली, ये हो जाएगा सही आंसर। 145 हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऋतु बाहरी, मनोज कुमार तिवारी, गुहानाथन नरेंद्र या विपिन सांघी? गुहानाथन नरेंद्र ये हैं वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है 146, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। 147 से 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया देहरादून में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 148 दोस्तों, निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए नगर निगम बने हैं? तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये बने हैं उत्तराखंड के नए नगर निगम। 149 है, उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 150 है, आदिबद्री खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? तो ये बनाए जा रहे हैं मशरूम उत्पादन हेतु, मशरूम उत्पादन के लिए मॉडल विलेज बनाया जा रहा है आदिबद्री खेती और थापली गांव को। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करोगे दोस्तों ये वेबसाइट खुल जाएगी जो कि जरदारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 फॉर वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025। तो इसमें आप अगर हिंदी एडिशन में लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के। और ये है उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम स्नातक स्तरीय एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली ये ई बुक लाई गई है जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए डिमांड की थी। इसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर मिल जाएगा कंप्लीट 2025 का अब तक का, उत्तराखंड बजट, वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख योजनाएं, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, साथ में प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े
और इसमें 150 प्लस MCQ भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को दोस्तों लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in।